any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. पाकिस्तान ने 1963 के समझौते के तहत शक्सगम घाटी का हिस्सा चाइना को सौंपा था, जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करता। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कहा उसे पूरी दुनिया जानती है और मानती है, बस चाइना ही है जो नहीं मानता। और वो फिर से कह रहा है कि शक्सगम घाटी उसकी है, लेकिन चाइना की ये बात झूठी है और ये कोई पहली बार नहीं है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें करता ही रहता है जिसका कोई लोड नहीं लेता। फिर भी उसने शक्सगम घाटी की बात कर ही दी है, तो चलिए बताते हैं इसकी पूरी कहानी। हेलो, मैं हूँ रीफा और आप देख रहे हैं ABP लाइव। शक्सगम घाटी को ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। ये एक रिमोट हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है। भारत का नक्शा देखिए, ये काराकोरम रेंज के नॉर्थ में पड़ता है और काफ़ी सेंसिटिव एरियाज के बिल्कुल पास है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चिन। ये रीजन चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को टच करता है और ज्योग्राफिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हुंजा गिलगिट एरिया का हिस्सा है। भारत का कहना है कि 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली लगभग 5180 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया चाइना को दे दिया था, एक ऐसे एग्रीमेंट के थ्रू जिसे इंडिया आज तक अनलॉफुल और इनवैलिड मानता है। India considers 1963 agreement between Pakistan China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued the statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. जब इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा था कि शक्सगम चाइना का हिस्सा है और वहाँ हो रहा डेवलपमेंट बिल्कुल लेजिटिमेट है। चाइना ने फिर 1960s में पाकिस्तान के साथ साइन किए गए बाउंड्री एग्रीमेंट का हवाला दिया और बोला कि इसी एग्रीमेंट ने दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर डिफाइन किया था। चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को भी डिफेंड करते हुए कहा कि ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोकल लाइवलीहुड्स इंप्रूव करने का प्रोजेक्ट है और इसका कश्मीर इशू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंडिया ने ये आर्ग्यूमेंट सीधे तौर पर रिजेक्ट किया। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने इस पर कहा कि शक्सगम वैली इंडियन टेरिटरी है और इंडिया ने कभी भी 1963 के चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया ही नहीं था। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. इंडिया ने CPEC पर अपना पुराना रुख बरकरार रखा है और फिर से दोहराया है कि प्रोजेक्ट इंडियन टेरिटरी से गुजरता है जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इंडिया ने ये भी क्लियर कर दिया कि अपने इंटरेस्ट्स बचाने के लिए वो नेसेसरी स्टेप्स लेने से पीछे नहीं हटेगा। अब ये इशू सिर्फ इन स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि चाइना ने शक्सगम रीजन में कंस्ट्रक्शन का पेस काफ़ी बढ़ा दिया है और वो वहाँ एक ऑल वेदर रोड भी बना रहे हैं एंड ये कंस्ट्रक्शन खासकर 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद तेज़ हुई है। ये ऑल वेदर रोड सियाचिन ग्लेशियर से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, जो इसे स्ट्रेटेजिक एंगल से और भी ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस एरिया में चाइना के साथ नए ओवरलैंड क्रॉसिंग्स भी एक्सप्लोर किए हैं, जो फ्यूचर में दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को गहरा कर सकते हैं। लेकिन ये समझने के लिए कि इतना रिमोट और ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेड एरिया आज इतना टेंशन क्यों क्रिएट करता है, हमें इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। इस डिस्प्यूट की जड़ें जाती हैं 19th सेंचुरी के ग्रेट गेम तक। ये तब की बात है जब ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं रशिया ब्रिटिश रूल्ड इंडिया तक पहुंच ना जाए, इसलिए उन्होंने कश्मीर के नॉर्थ के हाई माउंटेन एरियाज में क्लियर बॉर्डर्स फिक्स नहीं किए। उनका मानना था कि ग्लेशियर्स, माउंटेन्स और हाई पासेस खुद ही नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करेंगे।
इसका रिजल्ट ये निकला कि अलग अलग ब्रिटिश मैप्स पर इंडिया की अलग अलग बाउंड्री लाइंस बनी थी और चाइना के साथ उस समय तक कोई फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी नहीं थी। यहीं से शक्सगम जैसे डिस्प्यूट्स की शुरुआत होती चली गई। इसी अनक्लियर फ्रंटियर के बीच था हुंजा, एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट जिसे लोकल मीर रूल करता था। हुंजा का लिंक जम्मू कश्मीर से था, लेकिन उसका एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ सेटल्ड वैलीज तक ही लिमिटेड था। हुंजा के लोग ट्रेडिशनली शक्सगम और रसकम जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज को सिर्फ ग्रेजिंग और ट्रैवल के लिए यूज़ करते थे। इसलिए ना हुंजा ने कभी इन एरियाज को प्रॉपर्ली गवर्न किया और ना ही ब्रिटिश ने कोई क्लियर बाउंड्री स्टेट की। 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए तो ये एम्बिग्विटी जो है वो उनको रियासत में मिल गई। पाकिस्तान ने हुंजा और आसपास के एरियाज़ का कंट्रोल ले लिया, जबकि इंडिया ने एक्सेशन के बेसिस पर पूरे जम्मू कश्मीर यानी फॉर्मर प्रिंसली स्टेट पर क्लेम किया। फिर आया मार्च 1963। पाकिस्तान और चाइना के बीच साइन हुई एक बाउंड्री एग्रीमेंट। इसके अंडर काराकोरम वाटरशेड के नॉर्थ का अनएडमिनिस्टर्ड एरिया, जिसमें शक्सगम वैली भी शामिल था, वो हिस्सा चाइना को दे दिया गया। बदले में चाइना ने वाटरशेड के साउथ में पाकिस्तान के कंट्रोल को रिकग्नाइज किया। अग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी था कि अगर कभी कश्मीर डिस्प्यूट फाइनल सेटल होता है तो बाउंड्री को दोबारा नेगोशिएट किया जा सकता है। पर इंडिया ने इस अग्रीमेंट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई लीगल राइट ही नहीं था कि वो जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से पर चाइना के साथ कोई डील करे, और ये स्टैंड इंडिया अपना आज भी मेंटेन करता है। आज शक्सगम वैली भले ही खाली और इनहॉस्पिटेबल हो, लेकिन उसकी लोकेशन उससे स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ सियाचिन के पास ही नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के ट्राई जंक्शन पर भी है। और यहाँ कंट्रोल का मतलब है मिलिट्री मूवमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी और तीनों देशों के फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स पर डायरेक्ट असर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड ऐसी और डिटेल एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव।